नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वो कॉमिक्स जिसको मेरे साथ साथ आप सबको भी बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अल्टीमेट कॉमिक्स की। यह कॉमिक्स के राइटर वन एंड ओनली जोनाथन हिकमैन है, जो वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स है और उन्होंने ही अल्टीमेट यूनिवर्स और वहां के हीरोज को एस्टेब्लिश किया था। लेकिन फिर सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के बाद हमें पता चलता है कि अल्टीमेट यूनिवर्स यानी कि अर्थ 1610 खत्म हो चुका है और वहां के हीरोज भी। हालांकि कुछ कॉमिक्स में यह हिंट मिला था कि अल्टीमेट यूनिवर्स अब भी जिंदा है, लेकिन अब तक यह प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन उसमें से दो लोग बचे हैं और वो है माइल्स मोरालिस और दूसरा है खुद मेकर। और आज हम मेकर के बारे में जानेंगे कि आखिरकार वो क्या करने वाला है। तो वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत 2 महीने पहले होती है, जहां हम ब्लैकगार्ड बिल्डिंग देखते हैं, जहां पर एक वैन आके रुकती है। और तब हम देखते हैं कि उस वैन में कुछ मर्सिनरीज थे जो अपनी गन्स लोड करते हैं। और तब उनका लीडर कहता है कि हम सब तैयार हैं। तभी उनमें से एक कहती है, एक मिनट, क्या हम सामने के दरवाजे से जाएंगे? जिस पर दूसरा मर्सिनरी कहता है कि हाँ, हम सामने के डोर से जाएंगे। ये कहते ही वे सारे लोग गन्स लेकर बाहर निकलते हैं और सामने के दरवाजे से अंदर घुसने लगते हैं। तभी हमें बिल्डिंग के अंदर कुछ गार्ड्स दिखाई देते हैं जो ध्यान रखे हुए थे और एक एंकर न्यूज कवर कर रही थी। लेकिन तभी हम बाहर देखते हैं कि वो मर्सिनरीज डोर पे ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके कारण अंदर के गार्ड्स उड़कर गिर जाते हैं। तभी वे मर्सिनरीज अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी अंदर के कुछ गार्ड्स उन पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उन मर्सिनरीज को कुछ नहीं होता है। तभी एक मर्सिनरी दूसरे से पूछता है कि हमें ये गोलियां क्यों नहीं लग रही है? जिस पर दूसरा पहले से कहता है कि हमारे सूट्स कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि हमें गोलियां नहीं लग सकती है। तभी वो मर्सिनरी फायरिंग कर देता है, लेकिन वो गार्ड अंदर से ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये दोनों मर्सिनरीज पीछे गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि 2 मर्सिनरीज अभी जिंदा थे और वो तुरंत उन गन्स को तोड़ने निकलते हैं। तभी एक मर्सिनरी अपने पास से एक डिवाइस निकालता है और उन गन्स की ओर फेंकता है, जिसके कारण वहां पर ब्लैक होल क्रिएट होता है जो अपने अंदर सारी गन्स और गार्ड्स को खींच लेता है और फिर वो ब्लैक होल बंद हो जाता है। तभी वे मर्सिनरीज और अंदर आते हैं और देखते हैं कि एक औरत उठने की कोशिश कर रही थी। तभी वो मर्सिनरी उस औरत के पास आता है और कहता है कि यहाँ से आगे जाने के लिए की जरूरत है और वो तुम्हारे पास है, तो वो की मुझे दे दो। जिस पर वो औरत अपनी की उस मर्सिनरी को दे देती है और फिर वो मर्सिनरी उस की को लेकर आगे बढ़ता है। तभी वहां पर एक और आदमी को उन मर्सिनरीज ने पकड़ के रखा था, जो इन मर्सिनरी से पूछता है कि तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? जिस पर वो मर्सिनरी उस आदमी से कहता है कि हमें सिर्फ $1 बिलियन चाहिए। जिस पर वो आदमी उस मर्सिनरी से कहता है कि ये कोई बैंक नहीं है। जिस पर वो मर्सिनरी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। तभी वे मर्सिनरीज लिफ्ट पकड़कर दूसरे फ्लोर पे आ जाते हैं, जहां पर एक बड़ा सा वॉल्ट था। तभी एक मर्सिनरी दूसरे से पूछता है कि क्या इस वॉल्ट में पैसा है? जिस पर दूसरा पहले से कहता है कि नहीं, यहाँ एक आदमी है। जिस पर पहला दूसरे से कहता है, ये क्या कह रहे हो? जिस पर दूसरा पहले से कहता है कि हाँ, तुमने सही सुना, यहाँ एक आदमी है जिसने वादा किया है कि अगर हम उसे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो वो हमें ढेर सारा पैसा देगा। तभी दूसरा आदमी पहले से पूछता है कि इस वॉल्ट का कोड क्या है? जिस पर पहला आदमी दूसरे से कहता है कि इस वॉल्ट का कोड 1610 है। तभी वो कोड डालता है और वो वॉल्ट खुल जाता है और सारे मर्सिनरीज अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक आदमी बिना कपड़ों के बैठा हुआ था, जो कहता है कि तुम सही समय पर आए हो। तभी वो बिना कपड़े वाला आदमी उन मर्सिनरी से पूछता है कि क्या तुम लोग वो लाए हो जो मैंने बोला था? जिस पर वो मर्सिनरी अपनी बैग खोलता है और मेकर का सूट निकालता है और तब हम देखते हैं कि उस वॉल्ट में असल में मेकर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेकर कौन है? तो मेकर दरअसल में और 1610 का मिस्टर फैंटास्टिक है। तभी वो मर्सिनरी मेकर का सूट मेकर को देता है और कहता है कि हमने तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं। तभी मेकर अपना कॉस्ट्यूम पहन लेता है। तभी वो मर्सिनरी मेकर से पूछते हैं कि हमारे पैसे कहाँ पर है? जिस पर मेकर कहता है कि तुम्हारे पैसे वहीं पर है जहाँ होने चाहिए। जिस पर वो मर्सिनरी कहता है कि तुम्हारे पास नहीं है ना? तभी दूसरा मर्सिनरी कहता है
कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेकर इतना कुछ कर सकता है, तो फिर उसने खुद को आज़ाद करने के लिए हमें क्यों बुलाया? जिस पर मेकर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, वो भी बिना किसी को पता चले। ये कहते ही मेकर एक डिवाइस बना लेता है और उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण वे सारे मर्सिनरीज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक नया मेकर का क्लोन बन जाता है। तभी मेकर अपने क्लोन को वहां छोड़कर कहीं और चला जाता है। फिर हमें 6 हफ्ते पहले दिखाई देता है कि ब्लैकगार्ड बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो चुकी है और तब वहां मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक पैंथर आ गए थे। तभी ब्लैक पैंथर वहां पे जांच करता है और मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है कि गवर्नमेंट यहाँ कुछ छुपा रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्डिंग थी जो डैमेज कंट्रोल के अंदर थी। तो क्या तुम्हें आइडिया है कि डैमेज कंट्रोल यहाँ क्या कर रही थी? ये सुनते ही मिस्टर फैंटास्टिक ब्लैक पैंथर से पूछता है, तुमने क्या कहा, डैमेज कंट्रोल? और तब कुछ देर बाद हम ब्लैक पैंथर और मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं जो उसी वर्ल्ड में आए थे जहाँ पर मेकर का क्लोन है। तभी मिस्टर फैंटास्टिक मेकर से पूछता है कि क्या ये तुम हो मेकर? लेकिन तभी वो मेकर का क्लोन पिघल जाता है। तब ये देखकर ब्लैक पैंथर मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है कि तुम इस यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हो और अब तुम्हारा इविल वर्जन आजाद घूम रहा है, तो हमें उसे जल्दी से रोकना होगा। तो क्या लगता है तुम्हें मेकर कहाँ गया होगा? जिस पर रीड कहता है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है कि वो कहाँ गया होगा, मुझे चिंता ये है कि वो क्या कर रहा होगा और क्यों। फिर हम एक हफ्ते पहले बैक्स्टर बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर चोरी छुपे मेकर आता है, लेकिन तभी फ्रैंकलिन रिचर्ड उसे देखता है और वो मेकर को रीड समझता है और उसे बुलाने लगता है। लेकिन तभी मेकर फ्रैंकलिन की ओर देखता है और उसे कहता है कि शांत रहना। तभी मेकर रेड की लैब में घुस जाता है और वहां पर बैठ जाता है और वहां सारी इंफॉर्मेशन देखने लगता है। फिर हम नेक्रोपोलिस नाम की जगह देखते हैं जहां पर रेड रिचर्ड्स ने फिर से इल्यूमिनाटी को इकट्ठा किया था, जिसके मेंबर्स है मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, प्रोफेसर एक्स, नेमर और ब्लैक बोल्ट। तभी मिस्टर फैंटास्टिक सबसे कहता है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेकर फरार हो गया है और पता नहीं कि वो क्या करेगा। फिर हम मेकर को देखते हैं जो चोरी छुपे वकंडा में घुस गया था और वहां से वो थोड़ा वाइब्रेनियम चोरी कर लेता है। फिर मेकर आर्टलियन जाता है और वहां से 4 टेंजेंट स्पीयर चोरी कर लेता है। फिर मेकर बैक्स्टर बिल्डिंग में घुसकर वहां से पोर्टल का ब्रिज चोरी करता है और फिर मेकर पता नहीं कैसे वो म्यूटेंट गेटवे चोरी करता है जो सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट यूज कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ मिस्टर फैंटास्टिक इल्यूमिनाटी के मेंबर को बता रहा था। तभी आगे मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि मेकर ने सैंक्टम से ह्यूमैनिटी लैंड्स को चोरी किया है और फिर एटलांटिस जाके उसने डायनेशन शील्ड को चोरी किया है। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं पता कर सकता हूँ कि ये मेकर आखिर करने क्या वाला है। लेकिन सवाल ये है कि मेकर ने आखिर बताकर क्यों चोरी की? जिस पर आयरन मैन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेकर चाहता था कि हम उसके बारे में जाने और फिर से इकट्ठा हो। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा आयरन मैन, मेकर ने जानबूझ के ये चीजें उठाई है और वो भी जानता था कि एक बार वो ये मशीन एक्टिवेट कर देगा तो हम उसे ट्रैक करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक कर रहा है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ प्लान किया है। जिस पर इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स सोचने लगते हैं। या दूसरी तरफ हम माइल्स को अपने कमरे में सोया हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहां मेकर आ जाता है और माइल्स से कहता है कि तुम इतने आराम से नींद कैसे ले सकते हो। लेकिन तभी माइल्स जाग जाता है और मेकर को देखकर दीवार पे चिपक जाता है और मेकर से पूछता है, कौन हो तुम? जिस पर मेकर माइल्स से कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो क्या है कि मुझे तो मास्क वाले याद नहीं रहते हैं। तभी माइल्स फिर से पूछता है कि तुम कौन हो? जिस पर मेकर माइल्स से कहता है कि तुम माइल्स मोरालेस हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम में और मुझ में एक चीज कॉमन है जो बाकी लोगों से हमें अलग करती है, क्योंकि वो हम दोनों ही थे जो उस यूनिवर्स से बचे थे। क्या तुम्हें याद है? तभी मेकर आगे कहता है कि तुम अगर मुझे जानते तो तुम ही मेरा दर्द समझते कि कैसे हम दोनों से हमारी दुनिया और वहाँ के लोग और वहाँ की यादें छीनी गई थी। तभी माइल्स मेकर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर मेकर कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? जिस पर माइल्स मेकर से पूछता है कि क्या तुम इस बात पे सीरियस हो? जिस पर मेकर कहता है कि हाँ, मैं सीरियस हूँ। तभी माइल्स मेकर के साथ जाने के लिए मना करता है। तभी मेकर माइल्स को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो आ जाना। ये कहते ही मेकर वहां से चला जाता है। तभी माइल्स देखता है कि वो कार्ड ब्लैंक था।
फिर हम इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स को देखते हैं जो मेकर को ट्रैक करके उस पर अटैक करते हैं, क्योंकि मेकर ने वो सारी चोरी की हुई चीजों से एक मशीन बनाई थी। तभी रीड मेकर से कहता है कि हम तुम्हें रोकेंगे, जिस पर मेकर रीड से कहता है कि तुम कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे और तुम मुझे भला रोकोगे कैसे, क्योंकि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम ये सब कुछ फिगर आउट करोगे तब तक मैं बहुत दूर जा चुका रहूंगा। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हम तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, जिस पर मेकर कहता है कि ये जो ब्रिज मैंने बनाया है वो मेरे जाने के बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे ढूंढ निकालोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें साल लग जाएगा। तो बताओ मुझे, क्या तुम वाकई में मुझे ढूंढना चाहोगे? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर मेकर कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जिसे मैं अपना कह सकूँ, एक ऐसी जगह जहाँ मैं खुद का क्रिएशन कर सकूँ। ये सुनते ही मिस्टर फैंटास्टिक बाकी मेंबर से कहता है कि मैं जान गया हूँ कि ये क्या करने वाला है और कहाँ जाने वाला है, हमें जल्दी से उसे रोकना होगा। ये कहते ही सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स मेकर पे अटैक करते हैं, लेकिन उससे मेकर को कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेकर ने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई थी। तब ये देखकर मेकर इल्यूमिनाटी के मेंबर से कहता है, हो गई तसल्ली? तभी रीड मेकर से कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो। जिस पर मेकर रीड से कहता है, रियली? मैं तो हमेशा सोचता था कि अगर हमारे रोल्स रिवर्स होते तो क्या होता, क्या तुम भी यही करते? जरा सोचो। तब तक मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर तुम्हें मौका मिले सब कुछ बदलने का, तो क्या तुम मुझे एग्जिस्टेंस से इरेज कर दोगे? जिस पर रीड हाँ कहता है। ये सुनकर मेकर रीड से कहता है कि मैं ये जवाब याद रखूंगा। ये कहते ही मेकर पोर्टल के जरिए कहीं चला जाता है और इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स ये देखकर वही खड़े रहते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ 6160 देखते हैं, जहाँ पर पीटर पार्कर और लिज एक एग्जीबिशन में आते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पीटर इस हद पर स्पाइडरमैन नहीं बना है, और आज इस एग्जीबिशन में वो रेडियोएक्टिव स्पाइडर पीटर को काटेगा और फिर वो स्पाइडरमैन बन जाएगा। तभी वो रेडियोएक्टिव स्पाइडर ऊपर से नीचे पीटर के हाथ पे आता है और पीटर को काटने वाला ही था कि तभी एक आदमी आकर उस स्पाइडर को पकड़ लेता है और पीटर से कहता है कि ये स्पाइडर तुम्हें काटने वाला था। तभी वो आदमी उस स्पाइडर को एक टेस्ट ट्यूब में बंद कर देता है और वहां से जाने लगता है, और तब हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेकर है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है। सीरियसली मुझे लगा था कि ये अर्थ 1610 पे जाएगा, लेकिन मेकर तो कुछ और ही करने वाला है, और ये क्या करेगा ये तो आगे के इश्यूज में पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।